इस सबक से जुड़े एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें सवाल नंबर 1, दो मुतगैर वाली खती मसावातों में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो ऑप्शन देखो, काता खुतूत होते हैं, मुंतबक होते हैं, मुतवाजी होते हैं या फिर गैर मुतवाजी होते हैं। हमने अभी भी देखा है इस कंडीशन को कि अगर खुतूत इस तरह से हो तो जवाब होता है ऑप्शन बी, खुतूत जो है मुंतबक होते हैं। आपको क्या करना है, बी पे टिक करना है यहाँ पे। दूसरा सेम कंडीशन, दूसरी कंडीशन हम लेंगे यहाँ पे, दो मुतगैर वाली खुतूत मसावात में, दो खती मसावात में अगर खुतूत a1 बटे a2 ना बराबर है b1 बटे b2 के तो खुतूत किस तरह से होते हैं, काता होते हैं, मुंतबक होते हैं, मुतवाजी या फिर गैर मुतवाजी होते हैं। इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा a1 बटे a2 b1 बटे b2 ना बराबर है तो खुतूत हमेशा काता होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3, खुतूत हमेशा काता होते हैं, यहाँ पे टिक करेंगे। तीसरा सवाल, अगर खुतूत a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ना बराबर है c1 बटे c2 के तो यहाँ पे खुतूत कैसे होते हैं। सवाल सेम ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में खुतूत हमेशा मुतवाजी होते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी एक मुतवाजी ऑप्शन है, मुतवाजी है, जो कि इसका सही जवाब है। अब देखो ये कंडीशन ग्राफी हल के लिए बताया गया है। ग्राफी हल के लिए तीन सवालात की कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन को, ये जवाबात जो हमने देखे हैं अभी यहाँ पर, ये ग्राफी हल के जवाबात हैं। तो आइए देखते हैं चौथी मिसाल है, मुतगैर और दो मुतगैर वाली खती मसावात में अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो खुतूत का हल कैसा होता है। हम इसे अलजुब्राई इजहार कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कंडीशन हमारे पास मौजूद है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो खुतूत हमेशा इसका हल लामहदूद होता है। जवाब सी ऑप्शन, लामहदूद हल होता है। अगर ये कंडीशन है तो खुतूत का हल क्या होता है, लामहदूद हल होता है। ठीक है, तो आइए पांचवा सवाल हम लेते हैं। अगर खुतूत a1 बटे a2 ना बराबर है b1 बटे b2 हो तो इसका हल क्या होगा। तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, एकता हल, महदूद हल, लामहदूद हल और हल कोई नहीं होता है। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में a1 बटे a2 ना बराबर है b1 बटे b2, इस कंडीशन में खुतूत का हल जो है वो हमेशा एकता हल होता है। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक और ऑप्शंस लिखे हुए हैं, 2 मरतबा ऑप्शंस लिखे हुए हैं। मैंने 2 मरतबा ऑप्शंस लिखने का मतलब यह है 2 सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। पहला सवाल जो है खुतूत की अलजुब्राई, खुतूत का अलजुब्राई इजहार को हम बता रहे हैं यहाँ पर कि अलजुब्राई इजहार में खुतूत का हल क्या है, ये बता रहे हैं। और दूसरे ऑप्शंस में हम ये बता रहे हैं कि वो खुतूत को अलजुब्रियाई तौर पर कैसे जाहिर करते हैं। वो खुतूत को अलजुब्रियाई तौर पर हम क्या कहते हैं, वो खुतूत को हम अलजुब्रियाई तौर पर क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर ऐसी सूरत है तो दो मुतगैर वाली खती मसावात के जोड़ों को अगर a1 बटे a2 ना बराबर है b1 बटे b2 के तो हम ऐसे खुतूत को हम आहंगी खुतूत भी कहते हैं। 5 में जवाब ए भी लिखता हूं मैं देखो, तो ये ए और ये भी ए। इसी तरह से सवाल नंबर 6 देखिए यहाँ पर। सवाल नंबर 6 में अगर खुतूत a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ना बराबर है c1 बटे c2 के तो खुतूत का हल क्या होगा। हमें ये कंडीशन भी यहाँ पे
मालूम करनी है। ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे इसका हल कोई नहीं। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 6 पे हम आ रहे हैं। भी सवाल नंबर 6 में ये सवाल नंबर 6 में ये देख रहे हैं हम, अगर ये सूरत हाल है तो खुदूद क्या होगा? इसका जवाब है खुदूद का हल कोई नहीं होगा, डी। A1/A2 बराबर C1/B1/B2 ना बराबर है C1/C2 के, तो खुदूद का हल कोई डी कोई नहीं होगा। इसी में एक सवाल और होगा कि अगर खुदूद ऐसे है तो हम ऐसे दो मुतग़य्यर वाली खती मसावात के जोड़ों को क्या कहेंगे? हम ऐसे दो मुतग़य्यर वाली खती मसावात के जोड़ों को गैर हम आहंगी मसावात कहेंगे। गैर हम आहंगी मसावात यानी ऑप्शन बी, 6 में ऑप्शन बी, इसे हम गैर हम आहंगी मसावात भी कहते हैं। अभी तक जो मैंने 6 सवालात आपको बताए हैं, ये 6 सवालात नहीं हैं, बल्कि इसमें 3 सवालात हम और बढ़ा सकते हैं। 9 सवालात हो गए, बोलिए 9 सवालात हो गए। मैंने आपको 4 लिखाए, उसके बाद में एक में 2 और ये एक सवाल में 2 सवाल थे, तो टोटल 8 सवाल आपके पास हो गए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ये इतने सवाल ये सिर्फ दो मुतग़य्यर वाली खती मसावात के जोड़ों के कंडीशन से मुतल्लक पूछे जा सकते हैं। तो अब हम आने वाले चंद मिसालों में किस तरह से हम हल करेंगे देखते हैं। तो आइए अब हम मिसाल नंबर 7 हल करते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या बताया गया है? देखो वहां पे खती मसावात के जोड़ों का हल, यानी कि दो खती मसावातें हमारे पास दिए हुए हैं, तो इसका हल क्या होगा ये हमें जांचना है। तो आइए देखते हैं ये सवाल हम किस तरह से हल करेंगे। खती मसावातों के जोड़ों का हल, दो खती मसावातें हमारे पास दी हुई हैं, ये दोनों खती मसावातों को हम हल करेंगे और इसका जवाब मालूम करेंगे कि जवाब कौन सा हल रखता है, तार है, महदूद है या लामहदूद है या कोई नहीं है। तो आइए देखते हैं मसावात को किस तरह से हल करते हैं। x जमा 2y बराबर 3, 5x जमा 10y बराबर नफी 1। अब देखो हमें ये मसावात को ऐसा भी लिख सकते हैं, x जमा 2y नफी 3 बराबर 0, 5x जमा 10y जमा 1 बराबर 0। अब इन दो मसावातों का मवाजना हमें इनके साथ में करते हैं। a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। इनके साथ में इसका मवाजना करते हैं। अब यहाँ देखो a1 यानी 1, यहाँ x के पीछे कीमत क्या नहीं है तो हम 1 समझ लेते हैं उसे। a1 यानी 1, b1 यानी b1 यानी 2, c1 यानी c1 यानी नफी 3, निशानी के साथ मिलेंगे उसे। अब देखो a2 बराबर a2 यानी ये दूसरी मसावत, इसका मवाजना इसके साथ में कर रहे हैं, इसका मवाजना इसके साथ में कर रहे हैं। ठीक है, a2 यानी 5, b2 यानी b2 यानी 10, c2 यानी 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मालूम करेंगे। इसके लिए a1/a2 यानी a1 1 है बटे 5, 1/5 बराबर b1/b2 यानी 2/10 बराबर c1/c2 यानी नफी 3/1। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो 1/5 बराबर 2/10, 2/10 यानी ये भी 1/5 ही होता है, 2/10 यानी 1/5 ही होता है। तो इससे पता क्या चला ना, ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट
C1 बटे C2 नॉट इक्वल, ये इसके बराबर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हमें जवाब क्या लेंगे भाई, जब A1 बटे A2 बटे बराबर B1 बटे B2 ना बराबर है C1 बटे C2 के, तो जवाब क्या आएगा, तीन हल हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम जवाब लेंगे लामहदूद हल। इसका हल लामहदूद होगा अगर ये कंडीशन है। इस कंडीशन को आप ध्यान से देख लें। इस कंडीशन के मुताबिक हमने जवाब को ये टिक किया है, जो कि इसका सही जवाब है।